हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई, एचआई और आईडीडी तीनों ट्रेड में जो आपका कॉमन पेपर है समावेशी शिक्षा, इस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपका ये सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 10 है। अगर हम ऑल सब्जेक्ट की बात करेंगे यानी कि पूरे वीआई ट्रेड की, तो ये आपका पेपर नंबर 10 रहेगा। और यदि हम थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की केवल बात करेंगे तो ये आपका पेपर नंबर 4 है। तो आप लोग यदि अभी तक जो इसकी फर्स्ट वीडियो डाली गई है उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी पे जा कर के वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के करा दिए गए हैं। 20 क्वेश्चन आपको यहाँ फिर से कराए जाएंगे, आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये हम फिर से बता दें कि जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है ये पेपर नंबर 10 है और कॉमन पेपर है, यानी कि एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के बच्चे इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आपको ये नोट्स अगर लेना है सॉल्व पेपर के तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी चलता है और उस पर जा कर के आप लोग बेहतरीन नोट्स वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर रखा है, तो हम 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि 21 क्वेश्चन है कि विविधता समावेशिता को कैसे मजबूत करती है। तो पहला ऑप्शन है कि एकरूपता को ये बढ़ावा देकर मजबूत करती है विविधता को, या फिर विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को महत्व दे करके, या फिर विविध समूहों के बीच अंतःक्रिया को कम करके, या फिर डी ऑप्शन है आपका एकल सांस्कृतिक परिपेक्ष को बनाए रख करके। तो यहाँ पे विविधता समावेशिता को मजबूत करने की बात कही गई है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न दृष्टिकोणों की भी बात की गई है और अनुभव के महत्व को भी यहाँ पे बात रखी गई है। यानी कि जो यहाँ पे ट्रेंड होंगे या कह लीजिए कि जो पहले से अनुभवी होंगे उनको यहाँ पे रखने की बात की गई है। तो अगर यहाँ पे विभिन्न दृष्टिकोण हैं, विभिन्न यहाँ पे अनुभव हैं, तो फिर इससे विविधता समावेशिता को काफ़ी मजबूती मिल सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि कार्यस्थल में विविधता अपनाने से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो पहला ऑप्शन है कि रचनात्मकता में कमी आएगी, या फिर संघर्ष में वृद्धि होगी, या कौशल और दृष्टिकोण की व्यापक रेंज होगा, या फिर सीमित समस्या समाधान क्षमता बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर कार्यस्थल में विविधता अपनाने की बात की गई है तो उसके जो लाभ हैं, उसके लाभ ये हैं कि कौशल और दृष्टिकोण की यहाँ पे व्यापक रेंज बढ़ेगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि स्कूल समावेशिता के लिए विविधता की ताकत का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो स्कूल समावेशिता के लिए विविधता की जो ताकत होती है इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, ये हम जानेंगे ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है कि सांस्कृतिक जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा दे करके, या फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को अलग करके, या फिर एक समान शिक्षण पद्धति लागू करके, या फिर व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करके। तो जितना भी गोला बनाया गया है ये आप लोग जानते हैं कि आपका जो ये गोला बना हुआ है ये सब निगेटिव वर्ड्स है। तो निगेटिव वर्ड्स हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी कि आपका सांस्कृतिक जागरूकता और सम्मान को यहाँ पे बढ़ावा दे करके हम स्कूल समावेशिता के लिए विविधता की ताकत का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि विविधता किस प्रकार अधिक मजबूत एवं समावेशी समुदाय में योगदान देती है। तो पहला ऑप्शन है कि विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा दे करके, दूसरा है समझ और सहयोग को बढ़ावा दे करके, तीसरा है अल्पसंख्यक समूहों की भागीदारी को सीमित करके, या फिर अनुरूपता लागू करके।
तो यहाँ पे आप जानते हैं पॉजिटिव अगर हम वर्ड्स देखेंगे यहाँ पे कि विविधता जो है वो मजबूती और समावेशिता समुदाय के साथ में कैसे एक प्रकार से योगदान दे सकती है। तो इसका अगर हमें समझ में आया तो बी ऑप्शन आया, क्योंकि समझ और सहयोग को ही हम बढ़ावा देंगे तभी हम विविधता को वहाँ पे ला सकते हैं। तो पहले आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब आपकी आएगी इस सब्जेक्ट से संबंधित तो आपको वो क्वेश्चन समझा दिया जाएगा, क्योंकि पेपर नज़दीक है तो हम लोग थोड़ा फास्ट तरीके से ही पढ़ेंगे, इसलिए हम समय को नहीं गंवाएंगे, ज़्यादा समझने का प्रयास नहीं करेंगे। जितना हमें समझ में आ रहा है उतना हम जल्द से जल्द क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आने वाले एग्जाम में उसका लाभ हमें मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है कि शिक्षा में समावेशिता के लिए विविधता का लाभ उठाने में प्रमुख कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि सांस्कृतिक मतभेदों की अनदेखी करना। दूसरा है प्रत्येक छात्र की विशिष्ट पृष्ठभूमि और क्षमताओं के मूल्यांकन पर जोर देना। तीसरा है सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम बनाए रखना। और चौथा है कि विविध छात्रों के लिए बातचीत को कम करना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स इसमें भी लिए गए हैं। सांस्कृतिक मतभेद की अनदेखी करना तो ये वैसे भी आपका गलत हो जाएगा। और पाठ्यक्रम एक समान बनाए रखना ये भी आपका निगेटिव वर्ड्स है। और विविध जो छात्र हैं बातचीत को यहाँ पे अगर आप कम कर रहे हैं उनके बीच में तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड्स है, ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रत्येक छात्र की विशिष्ट पृष्ठभूमि और क्षमताओं के मूल्य पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा केवल दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा। दूसरा है आपका कि शिक्षा जिसमें सभी योग्यताओं और पृष्ठभूमियों के छात्र एक ही कक्षा में शामिल हों। और तीसरा है आपका शिक्षा जो छात्र को उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग करती है। और चौथा है कि शिक्षा जो केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर केंद्रित है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ सभी निगेटिव वर्ड्स हैं आपके, केवल बी को छोड़ करके कि शिक्षा जिसमें सभी योग्यताओं पृष्ठभूमियों के छात्र एक ही कक्ष में शामिल हों। आप जानते हैं समावेशी शिक्षा क्या होती है, जहाँ पे आपके सामान्य बालक और दिव्यांग बालक दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उनको अलग करने की बात यहाँ पे आ ही नहीं सकती है। जो आपका पॉजिटिव होगा, जो आपको एक साथ दोनों बच्चों को लाने का यहाँ पे ऑप्शन होगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि दिव्यांग छात्रों को विशेष शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना मुख्य धारा की कक्षाओं में एकीकृत करना। और तीसरा है आपका कि यह सुनिश्चित करना कि केवल उच्च उपलब्धि वाले छात्रों को ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और चौथा है लास्ट ऑप्शन कि छात्रों को उनकी सीखने की ज़रूरतों के आधार पर अलग करना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की। ये आपका पॉजिटिव है कि समावेशी शिक्षा का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो होता है कि सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना मुख्य धारा की कक्षाओं में एकीकृत कर देना, यानी कि उन्हें अलग ना करना, उनको सामान्य छात्रों के साथ में ही शिक्षा देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा कि शिक्षा में समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि सभी छात्रों के टेस्ट स्कोर में सुधार करना। दूसरा है कक्षा में विविधता और समानता को बढ़ावा देना। और तीसरा है आपका आवश्यक शिक्षकों की संख्या कम करना और छात्रों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन है टेस्ट स्कोर में सुधार करना। ऐसा कभी नहीं किया जाता है कि आप कोई बच्चा कितना टेस्ट में नंबर पाया है आप उस पर ध्यान दीजिए और उसको सुधार करिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि समावेशन का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। और जो शिक्षक की संख्या है, अगर क्लास में 2 हैं, 1 हैं या फिर जितने क्लास हैं उतने टीचर हैं, तो अगर उनको कम कर रहे हैं तो भी गलत बात है। छात्रों के बीच में अगर आप प्रतिस्पर्धा ला रहे हैं तो ये भी गलत बात है। आप उनकी क्षमता के अनुसार उनका डेवलपमेंट करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि कक्षा में विविधता और समानता को आप जब बढ़ावा देंगे तभी बच्चे एक समावेशन का उद्देश्य पूरा करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 कि समावेशन का कौन सा सिद्धांत स्कूलों को सभी छात्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर केंद्रित है।
तो पहला ऑप्शन है पृथक्करण, दूसरा है आपका समान पहुंच, तीसरा है लचीलापन और चौथा है मानकीकरण। तो यहाँ पे समावेशन का जो सिद्धांत है वो स्कूलों में जो सभी छात्र होते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो फिर हम यहाँ पे उनकी आवश्यकता सबसे पहली तो ये होती है कि उनकी समान पहुँच हर चीज़ तक बनाई जाए। यहाँ पे लचीलापन शिक्षा की जब बात करेंगे तब हम यहाँ पे लचीलापन की बात करेंगे। बाकी आपके ये दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लेकिन लचीलापन तब आता है जब शिक्षा बच्चे को दी जाती है, शिक्षा से संबंधित यहाँ पे बात कही गई हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि समावेशी शिक्षा में भागीदारी का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है। तो पहला ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में सभी छात्रों की सक्रिय भागीदारी, दूसरा है केवल शैक्षणिक उपलब्धि, तीसरा है योग्यता के आधार पर छात्रों का पृथक्करण और चौथा है मानकीकृत परीक्षण। तो यहाँ पे आप समावेशी शिक्षा में अगर भागीदारी के सिद्धांत पर जोर देंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया में सभी छात्रों की जो सक्रिय भागीदारी होती है इसको सुनिश्चित करना। यहाँ पर केवल शैक्षणिक उपलब्धि है तो ये गलत हो जाएगा। योग्यता के आधार पर अगर हम वहाँ पे बच्चों को अलग अलग करेंगे तो भी गलत होगा, और एक मानक के अनुसार हम बच्चों में शिक्षा लाएंगे तो भी वो गलत होगा। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए या उसका गोला बना लीजिए, तभी आप अच्छे से वहाँ पे उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है समानता, दूसरा है पहुँच, तीसरा है पृथक्करण और चौथा है आपका भागीदारी। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, तो नहीं है में समानता आपका है, पहुँच आपका है, भागीदारी भी है, लेकिन पृथक्करण जो निगेटिव वर्ड है आपका पृथक्करण ये आपका नहीं है। तो इससे जब आप रिलेट करेंगे तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात करेंगे कि एकीकरण समावेशी शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। तो पहला ऑप्शन है कि एकीकरण का उद्देश्य सभी छात्रों को नियमित कक्षाओं में शामिल करना है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि एकीकरण दिव्यांग छात्र जो हैं को बिना किसी संशोधन के नियमित कक्षाओं में रखता है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि एकीकरण समावेशी शिक्षा एक ही है, दोनों को एक ही साथ रखा गया है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ कि एकीकरण में दिव्यांग छात्रों के लिए अलग स्कूल शामिल हैं। तो अलग स्कूल नहीं शामिल है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा कि एकीकरण जो होता है वो दिव्यांग छात्र को बिना किसी संशोधन के, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के उनको सामान्य छात्रों के साथ में एक साथ उनको शिक्षा दी जाए। तो ये आपका एकीकरण और समावेशी शिक्षा एक दूसरे से इस प्रकार से भिन्न है, यानी कि एकीकरण जो दिव्यांग छात्र को बिना किसी संशोधन के आप उसी कक्षा में रख करके उनको पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो आपके समावेशी शिक्षा के बच्चे होते हैं उनको आप सामान्य बालकों के साथ में उनको स्पेशल तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये इसका एक अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि कौन सा दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण विधियां सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है एकीकरण, बी है पृथक्करण, सी है समावेशी शिक्षा और डी है विशेष शिक्षा। तो यहाँ पे जो शिक्षण विधियों में सभी छात्रों के लिए जो आवश्यक विधि होती है या अनुकूल विधि होती है वो आपका समावेशी शिक्षा होती है, जिसमें आपके दिव्यांग और सकलांग दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। सकलांग का मतलब होता है जो आपके सामान्य बच्चे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि दिव्यांग छात्रों को बिना किसी सहायता के नियमित कक्षाओं में रखना, और दूसरा है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए अलग शिक्षा प्रदान करना, तीसरा है कि सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षणिक वातावरण को अनुकूलित करना, और चौथा है गंभीर दिव्यांगता वाले छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से बाहर रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका कि समावेशी जो शिक्षा है इसकी ये विशेषता होती है कि जो सभी छात्र होते हैं उनकी आवश्यकताओं को ये पूरा करता है और इनको एक ऐसे शैक्षणिक वातावरण देता है जिसमें ये अपने आप को अनुकूल कर सकें और अनुकूलित रह करके ये शिक्षा ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है
कि निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए एक सामान्य बाधा है। तो पहला ऑप्शन है लचीला पाठ्यक्रम, दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण और सहायता, तीसरा है आपका स्कूल के बुनियादी ढांचे में पहुंच की कमी और चौथा है समावेशी नीतियां। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, स्कूल के बुनियादी ढांचे में पहुंच की कमी। ये आपके समावेशी शिक्षा के लिए एक तरीके से बाधा माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा के प्रमुख सुविधा प्रदाताओं में से एक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कठोर पाठ्यक्रम, दूसरा है विविधता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, तीसरा है आपका शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास और चौथा है संसाधनों की कमी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास। ये आपका पॉजिटिव में है, यही आपका एक तरीके से समावेशी शिक्षा के लिए ये एक सुविधाप्रद आपका होता है, जो कि व्यावसायिक हम प्रशिक्षण देते हैं दिव्यांग बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 37 है आपका, 37 आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बाधा क्या हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है कि सकारात्मक स्कूल संस्कृति, या फिर धन और संसाधन की कमी, या सहायक नीतियाँ, या शिक्षकों के बीच सहयोग। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि जब बाधा पूछा गया है यानी निगेटिव वर्ड हमें चुनना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धन और संसाधन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा के लिए सुविधाकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है अपर्याप्त शिक्षक तैयारी, दूसरा है रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह, तीसरा है सहयोगात्मक शिक्षण पद्धतियाँ और चौथा है सुलभ शिक्षण सामग्री का अभाव। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा के लिए सुविधाकर्ता के रूप में क्या कार्य कर सकता है, तो वहाँ यहाँ पे सहयोगात्मक जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 कि समावेशन के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण किस प्रकार कार्य कर सकता है। तो समावेशन के प्रति हमें देखना है, तो सबसे पहला ऑप्शन है केवल एक बाधा, तो ये निगेटिव वर्ड्स है, केवल एक सुविधा प्रदाता, ये भी निगेटिव वर्ड्स है, और ना तो अवरोधक ना ही सुगम करता, तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। आपका यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड केवल थर्ड ऑप्शन है कि अवरोधक और सुगम करता दोनों। यहाँ पे जो समावेशन के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण होता है इस प्रकार से ये सहायता कर सकता है कि अवरोधक और सुगम करता, जब यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम इस वीडियो का लास्ट जो है इसको हम अटेम्प्ट करेंगे कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज समावेशी शिक्षा और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, या फिर बाल अधिकार सम्मेलन, या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन, या फिर सतत विकास लक्ष्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। तो आप लोग ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, और ये 40 क्वेश्चन आपको इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि पेपर नंबर 10 जो है कॉमन पेपर है, HIVI IDD तीनों ट्रेड के बच्चे इसका अध्ययन करते हैं, इससे आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी। तो स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी हमारा YouTube चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों से जुड़ करके आप लाभ ले सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पेपर की तैयारी करते रहें।